हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म को। इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा जो है नोटिस करा दूं। जो हमने पिछले जो हमारी क्लासेस रही थी वो हमारी हो चुकी थी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और कंप्यूटर का परिचय हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं। तो मेनली जो है आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा कंप्यूटर की फुल फॉर्म, एक होगा कंप्यूटर की विशेषताएं, और एक हम कंप्यूटर की सीमाएं लिमिट भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, MU का होता है मेमोरी यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट। इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी एक फुल फॉर्म होती है जो कि होती है बहुत 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 बड़ी। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉमनली का मतलब होता है सामान्य तौर पे। कॉमनली बोले तो सामान्य तौर पे। दूसरा होता है ओ से होता है ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना। अब आप बोलेंगे ये संचालित क्या होता है भाई। संचालित का मतलब होता है चलाना, मतलब ऑपरेट करना। ऑपरेट सुना होगा आपने, ऑपरेट जैसे आप बोलते हैं मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है या कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, मतलब चलाना। आप बोलेंगे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको ड्राइव बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ को आप नोटिस करना, जब आप क्या कर रहे हैं, कोई स्थिर वस्तु है उसको चला रहे हैं, स्थिर वस्तु है, मोबाइल भी स्थिर है, कंप्यूटर भी स्थिर है, तो वो ऑपरेट करना होगा। पर अगर जैसे आप मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, वो क्या होगा, चलाना होगा। जैसे ड्राइव करना उसको बोलेंगे ड्राइव। जैसे आपने बोला होगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलते हैं हम यूट्यूब में, और लुक मैंने भी देखना होता है, सी मैंने भी देखना होता है, वॉच मैंने भी देखना होता है। तो क्या डिफरेंसेस है सब में, तो ये चीज़ हमें थोड़ा इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको भी समझना पड़ेगा। वॉच का मतलब होता है जो चलते हुए चित्र हैं। जैसे वीडियो होती है तो वीडियो क्या होती है, उसमें मूव ऑन कर रही होती है, कोई चित्र आता है कभी, मतलब प्ले हो रही होती है ना, तो उसको वॉच करना कहते हैं। जो मतलब हिलते डुलते चित्र हैं उनको वॉच करते हैं। जो स्थिर है उसको लुक या सी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है ऑपरेट। तीसरा है हमारे पास एम से होता है मशीन बोले तो यंत्र उपकरण। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी में याद रखेंगे। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे आप हिंदी में याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। इस तरह से आप जो है उसको याद कर सकते हैं, जैसे आप कारक चिन्ह हिंदी में याद कर सकते हैं। उसी तरह एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली मतलब विशेष तौर पर, यू से यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग होता है, टी से टेक्निकल मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, ई से एजुकेशन के क्षेत्र में, आर से रिसर्च के क्षेत्र में। सिंपल है, क्या बोलेंगे आप, सी से कॉमनली मतलब सामान्य तौर पे, ओ से ऑपरेट, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, और आपका लास्ट होता है आर से रिसर्च। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसमें ज़्यादा टाइम लेने के, इसको आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्टली। समझने वाली बात इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ऑपरेट का मतलब समझ में आना चाहिए, और पार्टिकुलरली आपको इंग्लिश का वर्ड हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंप्यूटर की विशेषताएं, या इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे कंप्यूटर के फीचर्स। क्या क्या फीचर होते हैं कंप्यूटर के। तो जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि कंप्यूटर का जो है अध्ययन कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो मैंने बताया था कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों होती है आज की डेट में, क्यों हम कंप्यूटर का इतना प्रबल मात्रा में जो है कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, क्या ऐसे कारण है। तो सबसे पहले जो इसमें बता रखा है हमें, गति, स्पीड। कंप्यूटर में क्या है, स्पीड है। आप उसे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक भी काम करवाते हैं, तब भी क्या है, वो थकता नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे कि हमें किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष में किए गए कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर देता है। कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं, और जबकि जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको जो हम किस में मापते हैं, उसको बोलते हैं MIPS। फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उनको मैंने बता रखा है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मतलब एक सेकंड में कितने मिलियन मतलब कितने लाख जो है इंस्ट्रक्शन मतलब होता है अनुदेश मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद जब आप दूसरा काम करते हैं, जैसे आपने गाना प्ले किया, उसके बाद आपने वीडियो चलाई, उसके बाद आपने क्या किया, कोई गेम खेल लिया, तो उसके बाद एक के बाद एक जो आप काम कर रहे हैं ना,
उनका जो क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, अनुदेश पुल है। इसके अलावा दूसरी जो कंप्यूटर की जो है विशेषता है वो क्या है, वो है शुद्धता। शुद्धता में हम क्या देखेंगे, शुद्धता में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या है, कितनी एक्यूरेसी रहती है, जैसे हम 2+2 करते हैं 4 हो जाता है। आज के डेट में इंसान से ज़्यादा जो भरोसा जो है कंप्यूटर में करने लगे, क्या वजह है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, एक्यूरेसी, शुद्धता है। अब जो कंप्यूटर गलतियाँ करता है, जैसे इसमें कंप्यूटर की गणनाएं त्रुटि रहित होती है, जैसे इसमें लिखा गया है। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वो सारे परिणाम सही देते हैं। अब क्या है, निर्देश सही होना चाहिए, वैसे नहीं कि आप 2+2 कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आंसर 5 है, कैसे आ जाएगा, 2+5 कर रहे हैं, आप बोलेंगे 4 नहीं आया आंसर। तो यूज़र कंप्यूटर में जो गलतियाँ होती हैं ना, वो यूज़र के कारण, कंप्यूटर कोई गलती नहीं, निर्देश मतलब जो आप उसको क्या दोगे, कमांड दोगे, अगर आपने सही कमांड दी है तभी वो आपको क्या करेगा, सही ढंग से आपको उसका प्रोसेस देगा। अगर आपने कमांड ही गलत दी तो आपको परिणाम भी गलत मिलेगा, आपका रिजल्ट भी गलत रहेगा। कंप्यूटर में से प्राप्त परिणाम में होने वाली गलतियां मानव गलतियों के कारण होती है। कंप्यूटर में खराबी आ जाने या उसमें वायरस आ जाने पर भी क्या है, गलत परिणाम आने लगते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, अगर जिस कंप्यूटर किसी खराब हो रहा है या वायरस आ गया तो भी जो है गलत परिणाम आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरी जो विशेषता है वो क्या है, सक्षमता, डिलीजेंसी, कि मतलब कंप्यूटर कार्य करते समय कभी थकता नहीं हुआ तथा निरंतर कई घंटे तक कार्य करने के बाद भी एकाग्रता और गति से कार्य करता है। वहीं इंसान है, सुबह जोश रहता है, शाम को जोश खत्म हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होती, वो दिन भर जो है उसी गति के साथ उस चीज़ को कर सकता है। चौथा है हमारे पास स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की स्मरण शक्ति हो, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रख सकता है। स्मरण शक्ति का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली स्टोरेज से ये कहना चाह रहा है, आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं या आपके मोबाइल है, जैसे आप फोटो ही आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, या आपके PDF रहते हैं, तो आप जब उनको सेव करते हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी देख सकते हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर कहना चाह रहा है। इसके अलावा व्यापक उपयोगिता लिख रखा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे वर्सेटाइलिटी। कंप्यूटर की सहायता से कई प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और आदमी कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता भी होती है। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं, फ़ोन मोबाइल ही है आपके पास, इतने सारे आप काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, साथ में फेसबुक खोल रहे हैं, साथ में नोट मेकिंग भी कर रहे हैं। इस तरह से जो आप एक ही मोबाइल में जो तरह तरह के काम कर रहे हैं, एक ही मोबाइल में आप कई एप्लीकेशन एक साथ चला रहे हैं। तो यही ये कहना चाहिए कि आधुनिक कंप्यूटर में आप कई तरह के कार्य एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हम कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कमांड दे दी तो उसके बाद जो है कंप्यूटर फिर आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या है, कमांड देने के बाद वो अपनी प्रोसेस करके वर्क करने के बाद ही मानेगा। जैसे आपने कभी देखा हो, अपने मोबाइल से जो है फ़ोटो डिलीट, सिंपल सा एग्जांपल है, फ़ोटो आप डिलीट करते हो, जब तक आपने डिलीट नहीं करी तब तक आपके हाथ में कि आप कौन सी फ़ोटो डिलीट करनी, पर जैसे आपने डिलीट का बटन दबा दिया उसके बाद वो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कमांड के बाद कंप्यूटर आपकी कोई एक नहीं सुनेगा। ठीक है, यही इसमें कहना है। कंप्यूटर में स्वचालित का गुण होने के कारण इसका प्रयोग मानव श्रम एवं समय की बचत भी होती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन एक बार आदेश दिए जाने, देख रहे हो आप जो मैंने बोला था, एक बार आदेश दिए जाने के बाद बिना रुके कई मतलब कार्य करता है। जैसे मैंने बोला फ़ोटो डिलीट कर दी, तो जैसे ही आप डिलीट बटन दबा दोगे उसके बाद ये आपकी एक नहीं सुनेगा, आपकी फ़ोटो गई काम से। सातवां है इसमें संग्रह क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि मतलब किस तरह से जितनी स्टोरेज होगी उसको हमें फ़ायदा मिलता है, किस तरह से कंप्यूटर जो है स्टोरेज करता है हमारे डाटा को और हम पुनः उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। इसका मतलब कंप्यूटर को आदेश देकर तरह तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता से, तीव्रता से कराए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज वर्ल्ड किया, कल जो वर्ल्ड आपका चिक जैक करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा आपने आज किया वैसे ही जो है ये कल भी काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक है, कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है वो क्या है, उस चीज़ को जो हम डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन बोले तो लिमिटेशन से हम क्या समझ सकते हैं, मतलब सीमाएं क्या है कंप्यूटर की। सीमाएं बोले तो अब आज की डेट में मोबाइल सबके पास है, पर कंप्यूटर जो है बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलते हैं। क्या कारण है ऐसा? दूसरा और क्या लिमिटेशन है, मतलब हिंदी में बोले तो क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को रोकती है, जिसके कारण कंप्यूटर मतलब एक उसमें एक ऑब्जेक्शन टाइप का लग जाता है। तो इन्हीं विशेषताओं में
हमारे पास यहाँ पे 2-3 विशेषताएँ हैं जिसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास विशेषताएँ हैं वो क्या है, ब्रेनलेस बोले तो बुद्धि। हमने अभी पीछे टॉपिक पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है क्या होती है, स्मरण शक्ति होती है। लेकिन वो स्मरण शक्ति कैसी होती है, जब यूज़र क्या करेगा, कमांड देगा, कमांड यूज़र के कमांड के ऊपर क्या करेगा, प्रोसेस करता है कि 2+2 4 होता है, पर वो खुद से उसका कोई दिमाग नहीं होता है। चाहे आज रोबोट बन गया या आप क्या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है वो इस तरह से जो डेवलप किया जाए, लेकिन उनके पास खुद का दिमाग नहीं है, फिर भी इंसान उससे श्रेष्ठ है। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं हो। तो ये क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशन हो। दूसरा जो है क्या है, एक्सपेंसिव है। वो एक्सपेंसिव बोले तो खर्चीला है। खर्चीला कैसे, अभी जो मैंने बोला था कि आज हमारे पास सबके पास मोबाइल है लेकिन कंप्यूटर नहीं। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारे महंगे हैं। 25-30 हज़ार से हमारे स्टार्ट होते हैं, उतने में तो हमारा अच्छा खासा फ़ोन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह कई चीज़ें होती है, तो इतने महंगे उनके प्राइस है कि इंसान जो उनको ही परचेज करने में वो हो जाएगा। तो हर कोई इंसान उसको खरीदने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसलिए जो है कंप्यूटर को जो है इसको एक लिमिटेशन में रखा गया है। तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है, वायरस का खतरा। अब देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग कंप्यूटर लेते हैं और 6 महीने साल भर में ख़राब हो जाता है। इसका कारण क्या है, वायरस है। क्योंकि जो हैकर होते हैं, जो कोडिंग तोड़ते हैं, वो कंप्यूटर को ही, मोबाइल में भी वायरस आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर जैसे बैंकिंग है हमारे या बड़े बड़े देश के आंकड़े हैं सारे कंप्यूटर में सेव है। तो जो हैक करेगा वो कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर के कोड के लिए करेगा, ताकि उसे बैंक लूट सके या इस तरह से वो बनाते हैं, तो वायरस क्रिएट करते हैं। तो वो कंप्यूटर के लिए ज़्यादातर करते हैं, इसीलिए कंप्यूटर में जो है ज़्यादातर खराबी आती है, मोबाइल में उतना नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कभी नया कंप्यूटर लो तो उसके साथ एक एंटीवायरस जो है ज़रूर डाल दें कंप्यूटर में। जैसे हमने वर्तमान में जो कोरोना के कारण जो है एंटीबायोटिक वैक्सीन ली है, ताकि मतलब कोरोना जब भी अटैक करे तो हम उससे बच सकें। उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसको आप डालते हैं, तो आपको कंप्यूटर जो है क्या है, वायरस से बच जाता है, ठीक है। तीन जो ये लिमिटेशन हो गई। चौथा जो हमारे पास एक लिमिटेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है बिजली पर निर्भरता। हालांकि आज के डेट में अच्छे यूपीएस आ गए हैं, बैटरी पावर वगैरह आ जाते हैं, लैपटॉप भी आपका जो चल जाता है बैटरी से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बैटरी भी ना हो, बैटरी भी बिजली से ही चार्ज हो, तो क्या होती है, विद्युत पर निर्भरता हम कह सकते हैं। चौथा जो हमारा है विद्युत पर निर्भरता, ये भी एक कंप्यूटर की लिमिटेशन में आती है। तो गाइस दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।